ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। भगवत गीता जी पर शंकराचार्य जी के भाष्य के आधार पर हम आज अभी क्लास नंबर 6 को आरंभ करते हैं। श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। आज क्लास नंबर 6 अभी आरंभ की जा रही है। अथ काल देवताः श्री संवत 2080 पौष कृष्ण पक्षः खर मासः। आज चतुर्थी दिशि तिथि है, बुधवार है, मूल नक्षत्रम है, दक्षिणायनम है, हेमंत ऋतु है। ओम तत्सत। श्री शंकराचार्याय नमः। और अभी हम ये नारायणः परो व्यक्तात्, ये पहला जो श्लोक है इसको ले रहे हैं और इसी पर अभी व्याख्या आगे चलेगी। अब हम आगे चलते हैं। आज का विषय क्या है? विषय है वाई पुट इन सो मच एफर्ट। परिश्रम क्यों करें? पूर्व पक्ष। शंकराचार्य जी के गीता भाष्य को समझने में बहुत परिश्रम है। हमें इसे त्याग कर कम परिश्रम वाला मार्ग अपनाना चाहिए। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं तो हमारे सबके मन में आ रहा होगा कि क्या ये सिरदर्द हमने पकड़ लिया है, क्यों इसको करें? तो उसका उत्तर दिया जाता है, आपका कहना सत्य है। जहां दो विकल्प हों, वेयर टू ऑल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल, एक अधिक परिश्रम वाला और दूसरा कम परिश्रम वाला, तो बुद्धिमान को कम परिश्रम वाला मार्ग ही चुनना चाहिए। तो एक कठिन मार्ग है, एक सरल मार्ग है, तो कठिन पे क्यों जाएं? सरल से ही जाना चाहिए। परंतु शंकराचार्य जी के भाष्य के अतिरिक्त भगवत गीता जी के दुख से पूर्ण मुक्ति के उपाय को जानने का कोई विकल्प नहीं है। देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल। इसलिए पूर्ण उत्साह से कठिनाई को सहन करते हुए, कठिनाई है लेकिन उसको सहन करना है, पूज्य गुरुओं के श्री चरणों का स्मरण करते हुए इसे समझने में परिश्रम त्यागना नहीं चाहिए। एक चींटी को गुरुजी मानकर चींटी के समान लगे रहना चाहिए और कण कण करके पूरा भगवत गीता जी का भाष्य, शंकराचार्य जी का भाष्य रूप लड्डू ग्रहण करना चाहिए। ये सबसे मीठा लड्डू है। दूसरी बात है परमात्मा से प्रीति। आज जब परिश्रम करते हैं, आप जब परिश्रम करते हैं तो तन मन दुख अनुभव करता है। मन भी थक जाता है, तन भी थक जाता है, परंतु देह में वास करने वाली सर्वात्मा तुष्टि अनुभव करती है। आपको अंतरात्मा की तुष्टि अनुभव हो रही होगी। सो शरीर में दुख अनुभव होता है और साथ ही साथ अंतरात्मा की खुशी, सुख भी अनुभव होता है। परमात्मा की तुष्टि पाप को क्षय करने वाली है। इसमें शास्त्र प्रमाण है कि जब जब अंतरात्मा तुष्ट होती है तो पाप क्षय हो जाता है। इससे अंतःकरण, हमारा माइंड शुद्ध हो जाता है, शीशे के समान शुद्ध हो जाता है। उसके ऊपर से धूल मिट जाती है और वो अंतरात्मा को देखने में योग्य हो जाता है।
यह वेद विद्या अनंत गुरु और शिष्यों के अनथक परिश्रम से हम तक सुरक्षित पहुंची है। इसी को गुरु शिष्य परंपरा कहते हैं। इस ज्ञान गंगा को सुरक्षित करना हमारा धर्म है, इसलिए चींटी के समान लगे रहें, लगे रहें, लगे रहें। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो पूर्व पक्ष प्रश्न रखते हैं, नारायण अव्यक्त, अव्यक्त क्या है? जगत की कारण बीज अवस्था से पर है, अस्पृष्ट है, अनटच्ड है, ऐसा कहा गया। नारायणः परो व्यक्तात्। तो नारायण जगत की जो बीज अवस्था है, कारण अवस्था है, सुषुप्ति है, उससे पर है, अस्पृष्ट है, अनटच्ड है, उसके साक्षी है। इसको समझने में इतना प्रयत्न क्यों किया जा रहा है? इतने दिन से 6 कक्षा हो गई, आज 6वीं है, हम अभी तक इसी पे लगे हैं, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? सिद्धांती इसलिए ऐसा, क्योंकि यह एक अपूर्व ज्ञान है। यह अपूर्व शब्द सीखना चाहिए। जहां पर भी अपूर्वता क्या होती है? अर्थात जो केवल वेद से ही जाना जाता है, कहीं और अन्य प्रमाण से नहीं जाना जाता, वो वेद का अपूर्व है। तो अर्थ तो वो क्या है? जैसे अज्ञात रस्सी, माने जो रस्सी के बारे में हमें अज्ञान अर्थात इग्नोरेंस, उसको हमें नहीं पता ये क्या है। तो अज्ञात रस्सी में सर्प की प्रतीति एक माया सृष्टि है। वो प्रतीति वास्तव में एक माया सृष्टि है। वो हमें ऐसा लगता है वो सचमुच में सर्प है। सो जैसे अज्ञात रस्सी में सर्प की प्रतीति एक माया सृष्टि है, वैसे ही अज्ञात परम सत्यम, ये जो परम सत्यम एक है जो वेद जानते हैं, तो भगवान कहते हैं उस परम सत्यम को अज्ञात है, वो आप नहीं जानते। तो वो परम सत्य क्या है? साक्षी नारायण परमात्मा। उस परम सत्यम में यह जगत एक मिथ्या प्रतीति, फॉल्स परसेप्शन मात्र तो नहीं है। ये क्वेश्चन रेज करना कि ये पूरा जगत जो आपके को दिख रहा है, ये एक मिथ्या प्रतीति, फॉल्स परसेप्शन मात्र है, और इसके पीछे एक और परम सत्य है जो अज्ञात है। तो ऐसा ये जो टॉपिक है, ये केवल वेद का ही है। यदि, और वो वेद के ही विषय को भगवद गीता बता रही है, यदि यह जन्म मरण रूप जगत एक मिथ्या प्रतीति, फॉल्स परसेप्शन रूप माया सृष्टि है, तो फॉल्स परसेप्शन हमेशा एक पीछे सत्य के बारे में ही होती है। अगर सर्प प्रतीति है तो रस्सी तो होनी चाहिए ना, रस्सी होगी तभी सर्प प्रतीति है। तो इस अज्ञान की ज्ञान से बाधा, तो वो सर्प प्रतीति की बाधा रस्सी के ज्ञान से होती है। इसी प्रकार ये जो जगत रूपी अज्ञान है, इसकी ज्ञान से बाधा करके इससे मुक्ति संभव है। तो इस अज्ञान से मुक्ति कैसे की जाए? ज्ञान के द्वारा, नीचे के सत्य को पहचान लिया जाए। यही जन्म और मरण के चक्र रूप संसार की ज्ञान से बाधा मोक्ष कहलाती है। अब आपको समझ में आ गया कि मोक्ष क्या है। मोक्ष है कि आप इस आपको तत्व का, परमात्मा का, परम सत्य का ज्ञान हो जाए, तो आप इस असत्य की बाधा कर देंगे। तो नारायण आपकी
अज्ञान, इग्नोरेंस जनित, जो इग्नोरेंस हमें है, जो अज्ञान हमें है अपने नारायण स्वरूप के बारे में, उस अज्ञान जनित अव्यक्त कहे जाने वाली जगत की कारण बीज अवस्था से पर अस्पृष्ट हैं, ये कहा जा रहा है। क्यों अस्पृष्ट है? उसका साक्षी होने के कारण। तो ये हमें समझ में आता है कि हाँ भाई, ये जो सुषुप्ति अवस्था है इसको साक्षी की आवश्यकता है। तो इसको कौन जानता है? जो जानता है वो इससे सदा अस्पृष्ट है, वो परम सत्यम इसका साक्षी है और वो इसको पूर्ण भी करता है। तो अव्यक्त अवस्था की कोई स्वयं सत्ता नहीं है। साक्षी है तो ये अवस्था है, साक्षी नहीं तो ये अवस्था है ही नहीं। इस अव्यक्त से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, अर्थात सुषुप्ति से स्वप्न। यह ब्रह्मांड विज्ञानमय अर्थात मन रूप है। तो सृष्टि का क्रम क्या है? पहले अव्यक्त अवस्था, फिर मानसिक मन, और फिर इस मन से स्थूल जगत की प्रतीति होती है, फिर उसमें स्थूल जगत। तो ये सृष्टि का चक्र है और ये सारी सृष्टि अवस्था त्रय, सुषुप्ति, जागृत, स्वप्न और जागृत, ये जो प्रतीति है उसको हम बाधित कर रहे हैं। जैसे अज्ञात रस्सी माने रोप, जो जिसके बारे में इग्नोरेंस है, से सर्प की प्रतीति होती है, ये जगत भी वैसा ही है, ऐसा वेद का मानना है। इस प्रकार अवस्था त्रय जगत, स्वप्न अवस्था त्रय जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति रूप जगत को निर्विकार साक्षी आत्मा से पूर्ण, कि ये पूरा जगत सदा, चाहे जागृत हो, स्वप्न हो या सुषुप्ति हो, ये निर्विकार साक्षी से ही पूर्ण जानकर उसको, उस अवस्था त्रय को असत्य निश्चय कर और साक्षी को सत्य निश्चय कर अवस्था त्रय से मोक्ष प्राप्त किया जाता है। ये हमारा स्ट्रैटेजी, यही हमारा उपाय है। कैसे हम मुक्त होंगे? अगर ये जगत मिथ्या प्रतीति रूप नहीं है तो इससे मोक्ष संभव है ही नहीं। आप कुछ भी कर लो, केवल मिथ्या सर्प से ही मुक्ति मिल सकती है रोप को जान के। लेकिन अगर वो सच्चा सर्प है तो उसको कुछ भी कर लो, वही रहेगा। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति सर्वम शिवम। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8577055977 है और हम हैं स्वामी नित्यानंद सरस्वती। आप प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं वहाँ। नमस्कार, प्रणाम।